राह जिसने वो चुनी हो, शूल प्रस्तर से भरी जो, हो कि वो निर्बाध जिस पर चल रहा है कर्म योगी। कर्म योगियों की डबल इंजन की सरकार ने बेटियों के लिए नल से जल भी पहुंचाया। जो सदा परमार्थ के हित पान कर लेता गरल हो, लौ सा दृढ़ निश्चयी हो, हृदय तल से जो मृदुल हो। राजा ऐसा चाहिए जो अन्याय करने वाले को उखाड़ कर फेंकने वाला चाहिए। यज्ञ जो भीतर करे वो आहुति दी जो अहम की, केरुआ धारण किए वो सर गुण से लब्ध हो जो। योगी जी सन्यासी, पीठाधीश और इतने बड़े प्रदेश का आप उनको मुख्यमंत्री बना रहे हो, तब हमारे नेता नरेंद्र भाई और अपने पार्टी का अध्यक्ष था, हमारा एम एक ही था, जिसके अंदर निष्ठा है और परिश्रम करने की क्षमता है, वो बाकी सभी परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर्म कर फल से विरत हो, पद मिले फिर भी वो नत हो, लक्ष्य का संधान करने चल रहा है कर्म योगी। एक सन्यासी के लिए ना तो जन्म की कोई खुशी होती है और ना ही मृत्यु का कोई भय या फिर दुख, क्योंकि वो सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। योगी आदित्यनाथ भी इन बंधनों से 22 साल की उम्र में मुक्त होकर सन्यासी बन गए थे। गेरुआ धारण कर लिया था। योगी के लिए भले ही उनका जन्मदिन खास ना होता हो, लेकिन जिन लोगों के जीवन में योगी की वजह से बदलाव हुआ है, वो तो अपने योगी का जन्मदिन बड़े उत्साह से मनाते हैं। एक मुख्यमंत्री के तौर पर भी वो अपने प्रदेश की सेवा में रत रहते हैं, तो एक योगी एक सन्यासी के तौर पर भी अपने धर्म की ध्वजा के वाहक हैं। अजय से योगी बनने का सफर कैसा रहा, सन्यासी से सत्ता संभालने का सफर, जानेंगे हमारी खास पेशकश योगी राज में। पौड़ी का एक नन्हा बालक अजय जब पहाड़ के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलता था, तो उसे इस बात का जरा भी आभास नहीं होगा कि आगे वो सन्यास की जो राह चुनने वाला है वो उससे भी पथरीली है। उसे यह भी मालूम नहीं था कि सन्यास के साथ ही वो सत्ता के जिस शीर्ष पर पहुंचने वाला है, वो इन पहाड़ों से भी कहीं ऊंचा है। पौड़ी गढ़वाल की यमकेश्वर तहसील के एक छोटे से गांव पंचुर में फॉरेस्ट रेंजर आनंद सिंह बिष्ट के यहाँ 5 जून 1971 को एक बालक जन्मा। नाम रखा गया अजय सिंह बिष्ट। पिता की 7 संतानों में अजय 5वें नंबर पर थे। टिहरी से 10वीं और ऋषिकेश से इंटर करने के बाद श्रीनगर से अजय ने गणित से बीएससी की। एमएससी करने के दौरान उनकी मुलाकात गोरक्ष पीठाधीश्वर के महंत अवैधनाथ से हुई। महंत अवैधनाथ से मुलाकात के बाद अजय इतने प्रभावित हुए कि 1994 में दीक्षा लेकर पूर्ण सन्यासी हो गए। पूरे विश्व में सरल योग क्रियाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम नाथ योगियों ने किया और नाथ योगियों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र गोरखपुर का गोरक्षपीठ है। यहाँ से हर साल सैकड़ों की संख्या में नए नाथ योगी दीक्षा लेते हैं और पूरे विश्व में नाथ पंथ का प्रचार करते हैं। मान्यता है कि नाथ संप्रदाय की स्थापना आदिनाथ भगवान शिव ने की थी। उन्हीं से पहले गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने दीक्षा ली थी और फिर उनके शिष्य हुए गोरखनाथ, जिनके कारण नाथ संप्रदाय लोकप्रिय हुआ। उन्हीं के नाम पर गोरखपुर का नाम भी पड़ा और इसी परंपरा में गोरखपुर के पूर्व महंत अवैधनाथ भी पीठाधीश्वर हुए, जिन्होंने अजय सिंह बिष्ट को योगी आदित्यनाथ बनाया था। 12 सितंबर 2014 को गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के निधन के बाद इन्हें यहाँ का महंत बनाया गया और नाथ पंथ के पारंपरिक अनुष्ठान के मुताबिक मंदिर का पीठाधीश्वर बनाया गया। शरीर पर गेरुआ कपड़ा, कान में कुंडल, कमर में कमरबंद, ऊन का जनेऊ और गले में सींग से
यही पहचान है योगी की। योगियों को बड़े ही कठिन तप से गुजरना पड़ता है। तो जिसके कानों में कुंडल है उसको दर्शनी कहते हैं और शिव का स्वरूप मानता है नाथ संप्रदाय। ऐसी हमारे नाथ संप्रदाय की मान्यता है। तो एक महत्वपूर्ण माने नाथ संप्रदाय में इसलिए भी कोई साधक जल्दी नहीं आना चाहता है क्योंकि इसमें कहीं जो जिसकी जो योग, हठ योग, कर्ण छेदन और भी जो धुनी साधना है, जल साधना है, ये बहुत कठिन होती है इसमें। तो ये नाथ योगी होना सामान्य चीज नहीं है, ये आप ये समझ लीजिए विरली चीज है। गोरक्षपीठ से जुड़ने के बाद योगी ने तय किया कि अगर उनका जीवन मानव मात्र की सेवा के लिए ही है तो फिर इसे सत्ता के जरिए बेहतर ढंग से किया जा सकता है। गोरखनाथ मंदिर के महंत की गद्दी का उत्तराधिकारी बनाने के 4 साल बाद ही महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बना दिया। गोरखपुर से महंत अवैधनाथ 4 बार सांसद रहे और इसी सीट से योगी ने साल 1998 में 26 साल की उम्र में पहली बार लोकसभा में जाकर अपने सपने को पूरा किया। 1998 में योगी आदित्यनाथ 26 साल की उम्र में गोरखपुर से बीजेपी के सांसद चुने गए। 1999 में ये गोरखपुर से दोबारा सांसद चुने गए। 2004 में तीसरी बार, 2009 में चौथी बार और 2014 में 5वीं बार सांसद चुने गए। 2017 के चुनाव में योगी ने प्रदेश में जमकर प्रचार किया और पार्टी नेतृत्व ने कमान योगी के हाथ में सौंप दी। अब एक सन्यासी से सियासत सीखने वालों की कमी भी नहीं है। महाराज जी से इतना सीखा कि मैं जीना भी सीख लिया। राजनीति में कैसे एक राजनीति पहलू होते हैं हमेशा सिखाते रहे। अभी दिल्ली मिले थे, जब भी महाराज जी मिलते हैं तो राजनीति में एक ही चीज, वो दावपेच कभी नहीं सिखाए हमको। उन्होंने राजनीति को सीधे सिखाया, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सिखाते हैं। एक योगी में कई सार्वभौमिक गुण मौजूद होने चाहिए। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि योगी बनने के लिए निर्भयता, हृदय की पवित्रता, ज्ञान प्राप्त करने में दृढ़ता और योग का अभ्यास करना आवश्यक है। पीठ के पीठाधीश्वर की जिम्मेदारी भी योगी आदित्यनाथ आज पूरी तरह से निभाते हैं। कोई ऐसा मंदिर से संबंधित कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई ऐसा अंग नहीं है जिसको वह जानते न हो, जिसके बारे में खबर न रखते हो। यद्यपि मुख्यमंत्री बनने के बाद समय कम दे पाते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि पूरी रहती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका समय भले ही बढ़ चुका हो, लेकिन एक पीठाधीश्वर और एक मुख्यमंत्री के बीच उन्होंने बेहतर समन्वय बना रखा है। मठ के कामकाज का अनुभव मुख्यमंत्री बनने पर काम आया। जिसके अंदर आत्म पीड़ा होती है, दूसरे के दुख को देखकर दुखी होने की जितनी जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, वह व्यक्ति उतने ही सुचारू ढंग से कोई काम कर पाता है। आप भी गवाह हैं गोरखपुर किस तरह से इंसेफ्लाइटिस की चपेट में था और महाराज जी पीड़ित होते थे एक एक बच्चे की मौत पर, और सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने का काम किया। और जब सत्ता उनके हाथ में आई, आपने देखा जड़ से उखाड़ करके इंसेफ्लाइटिस जैसे महामारी को फेंक दिया। लोग समझते हैं कि एक योगी तो सांसारिक और भौतिकतावादी चीजों से परहेज करता है, इसलिए उसे नई टेक्नोलॉजी की समझ नहीं। योगी भले ही सन्यासी की तरह रहते हों, लेकिन उनमें तकनीकी ज्ञान की कमी नहीं है, जिसका इस्तेमाल वो सरकार चलाने में करते हैं। उनको पर्सनली आप देखेंगे, उनको पूरा वर्ल्ड का ट्विटर हैंडल करते हैं खुद। वो अपना आईपैड रखते हैं, वो लेकिन वो दिखाते हैं। पर महाराज जी सब कुछ, उनको स्मार्टफोन ऑपरेट करना आता है, सब कुछ वो अपने पास रखते हैं, लेकिन उनका जब मन करता है वो आईपैड से अपनी सारी चीजों को देख लेते हैं। उनके साथी मानते हैं कि योगी पहले भी जनता से जुड़े थे और अब भी जुड़े हैं। उनको जनता की समस्याओं की जानकारी रहती है। एक सांसद के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने जनता की समस्याओं को बखूबी सुना है, संघर्ष किया है, उसका समाधान भी किया है। और आज मुख्यमंत्री के रूप में जितने उनके संघर्ष के अनुभव हैं, जितनी जानकारी उनको जन समस्याओं की है, उसका बखूबी निर्वहन वो कर रहे हैं। ये सामान्य व्यक्ति के लिए भले ही दुष्कर होता, लेकिन एक सन्यासी के लिए नहीं। उनके हृदय में पशु पक्षियों के लिए अपार प्रेम है। वो हर गाय बछड़े को उनके नाम से बुलाते हैं। और हम लोग तो 15-16 साल से ये देखते आ रहे हैं कि जीवों के प्रति, चाहे वो गौ माता हो, चाहे वो कुत्ता हो या बंदर हो,
इन सभी के प्रति या शेर के प्रति भी आपने वीडियो देखा होगा, फोटो देखा होगा, अभी चिड़ियाघर का था। तो जीवों के प्रति जो उनकी लगाव है व्यक्तिगत, वो इंसानियत को दर्शाता है। व्यस्तता कितनी भी हो, योगी आदित्यनाथ अपने कर्तव्यों को नहीं भूलते। कभी मठ के पीठाधीश्वर, कभी गौ प्रेमी और कभी एक मुख्यमंत्री के रूप में बखूबी रोल निभाते हैं। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।